नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें भक्त ने अपने भगवान से ही झगड़ा कर लिया, यानी भोले बाबा से ही झगड़ा कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर इसी प्रकार की कहानियाँ, व्रत कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहती है। अगर आप इस तरह की कहानियों को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो चलिए हम ये कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक पुजारी जी रहते थे। उनके घर में उनकी एक पत्नी और उनकी एक बेटी भी थी। और पुजारी जी थे, वो हमेशा पूजा पाठ में ही मग्न रहते थे। शिव जी के मंत्रों का जाप करना, उन्हें हर तरीके का भोग लगाना, बस उन्हीं के पूजा अर्चना में मग्न रहते थे। इसी तरह समय बीतता गया और उनकी पुत्री बड़ी हो गई। तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, क्या तुम्हें कुछ चिंता नहीं है इसके विवाह की? हर वक्त आप पूजा पाठ में लगे रहते हैं, कुछ इसके लिए करना है या नहीं करना? दहेज, दान दहेज, सोना गहना सब कुछ तो हमें इसके लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुजारी जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि कैसी बातें करती हो भाग्यवान, अब तक भी तो शिव जी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से ये घर चल रहा है। जो भी तुम सामान मंगाती हो या लिख कर देती हो वो भोले बाबा की कृपा से हमारे पास आ जाता है ना कहीं से तो आ ही जाता है। तो उसकी पत्नी उनसे कहती है कि वो तो सिर्फ खाने पीने की चीज़ है, वो तो कोई ना कोई दे ही जाता है। बेटी का दान दहेज देना कोई आसान बात तो नहीं होती है। और इसी बीच दिन बीतते रहते हैं और उनके घर पे उनकी बेटी का विवाह पक्का हो जाता है एक संपन्न परिवार में। और कुछ दिन बाद उनकी बेटी का विवाह होने वाला होता है। फिर उसकी पत्नी दोबारा से पुजारी जी से कहती है कि अब बेटी का विवाह आ रहा है, कुछ तुम्हें करना है या नहीं करना है बेटी के लिए? तो पुजारी जी कहते हैं कि क्या क्या चाहिए सामान आप मुझे पेपर पर लिख कर दे दो। पुजारी जी सारा सामान एक पेपर पर लिखवाता है। पहले तो वो जितने भी सामान लिखवाती थी तो उसकी बीवी सिर्फ एक पेपर पर लिख कर देती थी, पर अब तो बेटी का विवाह है तो कम से कम 7-8 पन्ने भर जाते हैं उन सामानों को लिखते हुए। और फिर पुजारी जी वो पन्ना ले जाके मंदिर में शिव जी के चरणों में रख देते हैं, क्योंकि वो हर बार यही करते थे कि उनकी बीवी जो उनको लिख कर देती थी वो जाके शिव जी के चरणों में रख देते थे। और भोले बाबा से कहते थे कि बाबा आपको ही ये सब करना है, मुझे नहीं पता आप कहाँ से करोगे, मैं तो सिर्फ आपको ही जानता हूँ, मुझे नहीं पता आप कहाँ से करोगे। और इस बार भी पुजारी जी ने यही किया। वो जाके वो जो कागज़ होते हैं वो भोले बाबा के चरणों में रख देते हैं और उनसे बहुत विनम्रता से निवेदन करते हैं कि बाबा मुझे नहीं पता, 2 दिन बाद पुत्री का विवाह है, आपको कैसे ना कैसे करके ये सारा सामान लाना पड़ेगा। यहाँ पर पुजारी जी मंदिर में ये भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं और इसी बीच पुजारी जी के घर पर एक सेठ आता है और वो उसकी पत्नी से जाकर कहता है कि पुजारी जी सुबह मेरे घर आए थे तो मुझसे कह के गए थे कि उनकी पुत्री का विवाह है, तो उन्होंने मुझसे सामान के लिए बोला था, तो मैं सारा सामान जो था वो सब लेके आ गया हूँ। और वो सामान सेठ उनके घर पर रख कर चला जाता है। पुजारी जी मंदिर से घर पर आते हैं तो उनकी पत्नी उनको सारी बातें बताती हैं और जब पुजारी जी सब ये बातें सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि वो साक्षात शिव जी भोले बाबा जी हमारे घर आए थे, ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। फिर क्या था, हमारे जो पुजारी जी होते हैं वो भागते भागते मंदिर जाते हैं और शिव जी से कहते हैं कि मैं विवाह में जब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। और अपनी पत्नी से भी कह देते हैं कि जब तक भोले बाबा साथ नहीं चलेंगे मैं नहीं आने वाला विवाह में। और यहाँ विवाह की सारी तैयारी हो चुकी होती है, मंडप से तैयार हो चुका होता है, सब मेहमान आने लगते हैं, पर पुजारी जी तो मंदिर में ही बैठे रहते हैं। तो भगवान उनकी इतनी कठोर तपस्या, इतनी भक्ति को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और तभी मूर्ति से आवाज़ आती है कि पुत्र तुम विवाह में जाओ, मैं आता हूँ। पर वो कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला, आपके सिवा आपके बिना मेरा कोई नहीं है, आप सब जानते हैं, मैं आपके बिना यहाँ से हिलने भी नहीं वाला। तो एकदम से मूर्ति से साक्षात भोले बाबा उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तो फिर क्या था, भोले बाबा की बात मानकर पुजारी जी शादी में चले जाते हैं और जैसे ही वो विवाह स्थल पर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, सामने वही सेठ अपने पूरे परिवार के साथ यानी माँ पार्वती और अपने दोनों बच्चों के साथ यानी कि गणेश और कार्तिकेय के साथ वहाँ पर विवाह में शामिल होते हैं। और ये पुजारी जी समझ जाते हैं कि शिव जी अपने पूरे परिवार के साथ मेरी बेटी को
आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और वो अपनी पत्नी को बताते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जब विवाह में कन्यादान का समय आता है तो पुजारी जी ने उन्हीं सेठ जी से यानी कि शिव जी से ही और माता पार्वती जी से अपनी बेटी का कन्यादान करवाया। और तो ऐसे हैं हमारे भोले बाबा, जब हम उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं तो वो अपने भक्त के लिए कैसी भी स्थिति हो वहाँ पर दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा।